यहाँ ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे संरचना या ढांचा के अनुसार अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बताए थे। क्या क्या बताए थे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का डिफिनेशन दिए थे, क्या दिए थे? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं, ये बताए थे। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? व्यवसाय, बिजली का निर्माण, व्यापार, बिजली का निर्माण, गैस आदि, ये सब आते हैं। उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या? बैंक, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रियाएं आते हैं। ठीक है, जिससे हमको सेवा प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, है कि नहीं? बैंक क्या करते हैं? हम लोग को सेवा प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद परिवहन मतलब कहीं हम लोग जाते आते हैं, किसी के थ्रू जाते हैं ना, गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जो भी हो, तो वो हम लोग को क्या करते हैं? सेवा प्रोवाइड करते हैं जाने के लिए। भले ही हम लोग को आय व्यय करना पड़ता हो, लेकिन सुविधा से तो जाते हैं, तो उसको सेवा क्षेत्र, जिससे हमको सुविधा मिले वो सेवा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बताएं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था जो होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब हम लोग जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के स्वामित्व का, जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है। जितना भी सामान उत्पादन करते हैं, किसाने मान लो, तो उसका मालिक वही होगा ना। स्वामित्व का मतलब मालिक, तो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं? निजी लाभ के लिए करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए। जैसे इस अमेरिका, जापान, ये लोग है विकसित देश। कौन देश है? ये जितना भी पूंजी उसके पास है, वो अपना देश का कल्याण के लिए किया जाता है, और उसका जो पूंजी है उसका मालिक कौन होता है? खुद होता है वो। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। उत्पादन कोई करे, लेकिन उस सब खरीदता कौन है? सरकार। और वो क्या करता है? समाज कल्याण के लिए उस चीज को लगाता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए उतारिए।